यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने स्पेशल फंक्शंस की बात की थी। आई होप आपने सभी फंक्शंस के ग्राफ, डोमेन, रेंज सब अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा फंक्शंस कैलकुलस में। आज हम बात करेंगे बेटा पर्टिकुलर फंक्शन के डोमेन एंड रेंज निकालने की। राइट, एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट आर फंक्शंस, व्हाट आर देयर डोमेन एंड रेंज। फंक्शंस हमने कहा था उन रिलेशन को जिनमें हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी, हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो, दैट मीन्स फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए देयर एग्जिस्ट यूनिक बी बिलोंगिंग टू बी सच दैट ऑर्डर पेयर ए बी इज इन एफ। राइट, हमने बात करनी है डोमेन को डोमेन एंड रेंज की भी, स्पेशली डोमेन एंड रेंज की टूडे। हमने इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में डोमेन कहा था कंप्लीट ए को, क्योंकि हर एक के लिए डिफाइंड है। एक्चुअली डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द फंक्शन। ठीक है, अभी उसी से एक बार रिकॉल करेंगे। कोड डोमेन इज द सेकंड सेट इटसेल्फ जहां इमेजेस जाएंगी, एंड रेंज इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस। सेट ऑफ ऑल इमेजेस मतलब ए की वैल्यू, ए के जो नंबर्स हैं वो क्या वैल्यूज ले रहे हैं, ये बी का सेट। राइट, बी का सेट सच दैट एफ ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज बिलोंगिंग टू ए, जिसकी नोटेशन ये भी है। डोमेन एफ हम डी सबस्क्रिप्ट एफ से लिखते हैं, रेंज एफ हम आर सबस्क्रिप्ट एफ से लिखते हैं। राइट, ये आप रिकॉल कर लीजिए अच्छे से बेटा। एंड आफ्टर दैट अब जब हम स्टार्ट करेंगे डोमेन एंड रेंज, तो पर्टिकुलरली जो लास्ट क्लास में मैंने स्पेशल फंक्शन करते हुए आपको डोमेन रेंज समझाया था, उसी चीज पर जोर दे रही हूँ बेटे। फॉर ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ए बी इज ए सबसेट ऑफ आर, दोनों आर के सबसेट हैं। ठीक है, मतलब रियल फंक्शंस है, हम रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं। राइट, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेयर दीज बिलोंग्स टू आर एंड एफ एक्स एग्जिस्ट। एफ एक्स जिनके लिए एग्जिस्ट करेगा वो सभी एक्स की वैल्यूज, और डेफिनेटली वो रियल नंबर्स हैं। हम बेसिकली बेटा एफ फ्रॉम ए टू बी की जगह रियल फंक्शंस में एफ फ्रॉम आर टू आर भी लिख सकते हैं, और यही लिखेंगे आप। बी केयरफुल। हाँ, फंक्शन है, हम इसको पर्टिकुलरली जरूर ध्यान रखेंगे डोमेन से रिप्रेजेंट करें। राइट, बट ए एंड बी दोनों आर के सबसेट हैं, जिसको हम इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, तो डोमेन एक बार रिकॉल कर लें अगेन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो जो वैल्यू ले सकता है वो वैल्यू। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। राइट, उनको कैलकुलेट करने के लिए हमें देखो बेसिकली सिर्फ डेफिनेशन दी होगी। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं दिया और कंडीशंस के लिए, हमें बेसिकली डेफिनेशन दी होगी। तो उनको कैलकुलेट करने के लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा। सबसे पहले बात, अगर रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन पी बाई क्यू फॉर्म का फंक्शन, वो मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उसका एज सच पर्टिकुलरली ग्राफ नहीं बन सकता। वो भी जैसे पॉलिनोमियल में डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट ग्राफ बनने हैं, तो रैशनल के भी डिफरेंट डिफरेंट में डिफरेंट ग्राफ बनने हैं। यहाँ पर्टिकुलरली जहां कुछ आएगा जिसका ग्राफ डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं बिल्कुल करूंगी आपके साथ। रैशनल फंक्शन इज एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप फंक्शन। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन में आपने ध्यान देना है बेटा, डेनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। ठीक है, अदरवाइज नॉट डिफाइंड हो जाएगा। दैट मीन्स अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स का टाइप का फंक्शन है, तो जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। राइट, नेक्स्ट जो हमने रिजल्ट ध्यान देखना है बेटे, फॉर ए सर्ड टू बी डिफाइंड फंक्शन अंडर सर्ड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सर्ड मीन्स स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कोई भी nth रूट आए, तो आपका सर्ड के अंडर जो फंक्शन है, जैसे यहाँ एग्जांपल देख लें, स्क्वायर रूट एफ एक्स है, तो ये कब डिफाइंड होगा? जब ये एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, मतलब नेगेटिव ना हो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव का nth रूट हमने नहीं किया हुआ। ओके, और रियल फंक्शंस हमने पढ़ने हैं, तो हम अभी आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हम रूट वन माइनस वन को डिफाइन करके पढ़ेंगे, वो सब हम करेंगे, बट दैट इज अ डिफरेंट नंबर सिस्टम, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, एंड वी आर स्टडिंग ऑल फंक्शंस रियल फंक्शंस। ओके, तो रियल नहीं रहेंगे वो। ओके, तो हमने सर्ट में जब भी देखना है, तो फंक्शन अंडर सर्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स नॉन नेगेटिव। यस, एक चीज और जो देखनी है, अगर अगर रैशनल ही ऐसे डिफाइंड हो कि डेनोमिनेटर में सर्ड आए, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल लिया है मैंने, जस्ट डेनोमिनेटर में सर्ड है, तो जी एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो।
स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इक्वल होगा ही नहीं, इक्वल होगा तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो गया ना, इसका भी ध्यान रखना है साथ के साथ, इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट है ये बेसिकली। ठीक है, तो इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए हम डोमेन कैलकुलेट करेंगे बेटा। कुछ सिंपल से एग्जांपल अभी ले लेती हूँ। या स्पेशल फंक्शंस का भी बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, स्पेशल फंक्शंस हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो आपको डिफरेंट डोमेन रेंज आपको उनके पता है, याद है, तो उनको भी हम यूज करेंगे। ओके, तो उनको भी ध्यान रखेंगे आप। अभी कुछ एक दो सिंपल एग्जांपल ले लेती हूँ सिर्फ इन बातों को समझाने के लिए जो मैंने अभी आपको कही। मान लीजिए इसको हमने डिफाइन करना है 3/x+1, एफ एक्स इज 3/x+1। अब ये रैशनल फंक्शन है, ये कब डिफाइंड होगा, जब इसका डेनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। डेनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, हमें पता है, हमने सारे नंबर्स रियल्स में देखने हैं। ठीक है, जो फर्स्ट सेट है, डोमेन है, रेंज है, सब रियल नंबर सेट के सबसेट है। ठीक है, तो ये रियल नंबर है, ये हमें पता है, बट x+1 शुड नॉट बी 0, दैट मीन्स x शुड नॉट बी -1, राइट। तो सभी रियल नंबर में से ये नहीं होना चाहिए, तो हमारा डोमेन क्या हो गया, डोमेन विल बी आर माइनस सेट हैविंग -1 एज नेम। ओके, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा बेटा, डोमेन एंड रेंज आर सेट्स, और उनको पूछा है आपको तो प्रॉपर सेट फॉर्म में ही आपने आंसर देना है। ओके, हाँ, इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं कुछ को, दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज टाइप ऑफ सेट। ठीक है, तो वो भी लिख सकते हैं। यस, नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस, फंक्शन एफ एक्स रूट एक्स माइनस वन अगर डिफाइन होना है, ये डिफाइंड होना है, दैट मीन्स एक्स माइनस वन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, रियल तो होगा ही, बट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, दैट मीन्स एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गया, अब मैंने इसको रियल नंबर्स इंटरवल से रिप्रेजेंट कर दिया, क्लोज फ्रॉम 1 and open from infinity, right? Clear? x greater than equal to 1 मतलब all real numbers greater than 1, तो उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरवल के फॉर्म में। हमने ये सब फर्स्ट चैप्टर में किया है, इंटरवल कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, इसको अब हमने अगर डिफाइन करना है x/√x+2, इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होगा, अगेन एक्स आर तो है, बट डेनोमिनेटर में सर्ड आ रहा है, दैट मीन्स सर्ड के अंडर जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट डेनोमिनेटर है तो इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, दैट मीन्स x+2 शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट, दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन -2। अब ग्रेटर देन -2 है, अगेन इसे इंटरवल में लिखना बेस्ट रहेगा, इंटरवल में लिखेंगे इसे तो -2 से अब ओपन आएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है। यहाँ जैसे इक्वल था तो हमने क्लोज ब्रैकेट लिखा था, यहाँ स्ट्रिक्टली है तो हम ओपन ब्रैकेट लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट -2 टू इंफिनिटी, दैट मीन्स ओपन इंटरवल -2 टू इंफिनिटी, और ये हमें बिल्कुल क्लियर है, -2 से ग्रेटर इंफिनिटी तक सभी रियल नंबर्स इसमें काउंट होते हैं। ओके, तो इस ढंग से हम डोमेन निकालते हैं बेटे। रेंज की बात करें, अब हम रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेंज क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी x की इमेजेस आएंगी इस फंक्शन से, x जो कि डोमेन में होगा, वो सभी सेट ऑफ वाइज की जो भी वैल्यू आएगी, रियल वैल्यूज, उसको हम रेंज कहेंगे। ठीक है, और रेंज निकालने के लिए भी बेटा मैनी अ टाइम्स आपको स्पेशल फंक्शंस ध्यान रखने पड़ेंगे, स्पेशल फंक्शंस के ऑब्जर्वेशन से निकालेंगे हम। ठीक है, बहुत बार हम ये यूज करेंगे, स्क्वायर ऑफ ए नंबर कांट बी नेगेटिव, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम ये रिजल्ट यूज करेंगे बहुत बार, और बहुत बार स्पेशल फंक्शंस के रिजल्ट यूज करेंगे हम, या फिर हम प्रॉपरली जो फंक्शन की वैल्यू है y, उसमें से x को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, और फिर चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू है y की जिनके लिए x डिफाइंड होगा। ठीक है, एग्जांपल्स करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर, लेट अस सी सम एग्जांपल्स। देखिए, ये अब फंक्शन तो हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, राइट, फंक्शन है क्योंकि फर्स्ट रिपीटेड नहीं है। ठीक है, डोमेन की बात करते थे तो हम डोमेन भी लिखते थे 1 2 3 एलिमेंट्स, हमसे रेंज पूछा है सिर्फ, तो सेकंड एलिमेंट्स 2 3 4 ये रेंज बन गए। ओके, डोमेन भी पूछते हैं तो 1 2 3
फर्स्ट एलिमेंट हम पिकअप कर लेते हैं। ओके, अब प्रॉपर अगर डेफिनेशन में दिया है, डेफिनेशन में जैसे मान लो ये दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस वन। हमें पता है मॉडुलस, अगर पिछली वीडियो देख ली बेटे आपने तो ध्यान है, मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो हम इसको यूज करेंगे, स्पेशल फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक हुआ ना, रेंज हुआ इनफैक्ट वहां पर, मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये लेकिन मॉडुलस एक्स नहीं है, सिर्फ माइनस वन भी है, तो हम दोनों तरफ माइनस वन कर दें। मॉडुलस एक्स माइनस वन कर दिया, यहाँ माइनस वन दोनों तरफ कर दिया, ये बन गया एफ एक्स, राइट, और ये बन गया माइनस वन। दैट मीन्स एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। दैट मीन्स वाई कौन सी वैल्यू ले रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। तो रेंज क्या हो गई यहाँ पर, माइनस वन पे स्ट्रिक्टली नहीं है, स्लैक है, स्लैक है तो मतलब इंक्लूडेड है, तो दैट विल बी माइनस वन टू इंफिनिटी, माइनस वन पर क्लोज इंटरवल। ओके, क्लियर। तो ऐसे हमने स्पेशल फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक यूज करने हैं बेटा रेंज निकालने के लिए। एक और एग्जांपल करें, अब स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन, स्क्वायर रूट फंक्शन भी स्पेशल फंक्शन है, बट ये स्क्वायर रूट एक्स नहीं है, स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन है। तो इसमें भी देखो तो स्क्वायर रूट के लिए हमने क्या किया, ये कब डिफाइंड हो सकता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा और रियल होगा तभी डिफाइन हो सकता है, राइट। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू वन और रियल के लिए ये क्या होगा, ये मिनिमम जीरो होगा, वन पर ये जीरो हो जाएगा और उससे बड़ी वैल्यूज ले सकता है, राइट। तो ये जीरो टू इंफिनिटी है। इसी को बेटा अगर प्रॉपर वे से हमने कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे वो अंडरस्टैंड करिए। प्रॉपर जो वे होता है रेंज निकालने का, हमने इसको y एज्यूम कर लिया, राइट, इसको y एज्यूम कर लिया और नेचुरली ये सर्ड फॉर्म में है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, इतना तो पता है। बट कहीं और रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आ रही, y की और रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आ रही, तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। हमने क्या करना है, हमने इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि हम x इवेल्युएट कर सके, यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ, राइट। स्क्वायर किया तो लेफ्ट में हो गया y स्क्वायर और राइट में हो गया x माइनस वन। अब यहाँ से अगर x हम कैलकुलेट कर लें तो x विल बी दिस y स्क्वायर प्लस वन, राइट, y स्क्वायर प्लस वन होगा। अब y स्क्वायर हमें खुद पता है पॉजिटिव होता है हमेशा, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, प्लस वन हो गया, दैट मीन्स ये तो फॉलो हो रहा है ऑलरेडी, किसी भी वैल्यू को रख दे y फॉलो होगा, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू वन आएगा किसी भी वैल्यू y के लिए, राइट। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन मतलब ये वैल्यू आएगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, दैट मीन्स यहाँ से y पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी, y पर सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन थी, तो रेंज क्या हो गई हमारी 10 से 1। ओके, क्लियर। तो ये थोड़ा सा कई बार लेंथी हो जाता है बेटे, लेकिन कई बार मस्ट होता है, कई बार डायरेक्टली आप नहीं सोच पाते, ऐसा फंक्शन नहीं होता कि आप सोच पाए, यहाँ तो आप सोच पाए, यहाँ कर पाए, आप लिख पाए, हर जगह नहीं लिख पाते, ठीक है। तो वो केयरफुल होना है, ये मेथड भी सीखना ही है। हमने सिंपली y एज्यूम किया, x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस किया और हमने चेक की वो y की वैल्यूज जिनके लिए x सेटिस्फाई हो रहा है, x एग्जिस्ट कर रहा है, ये वैल्यूज आ रही है, ठीक है, y की वो वैल्यूज ये थी तो ये रेंज हुई। ओके, ये बहुत सिंपल एग्जांपल लिए थे बेटा। प्रॉपर क्वेश्चन ले लेते हैं आप हम डिफरेंट टाइप के। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू, राइट, डोमेन निकालना है, दैट मीन्स हमने x की वो वैल्यूज निकालनी है जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है। ओके, सिंपल टर्म्स में अपने माइंड में रखिए। और ये रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन बेटा फंक्शन ऑफ द फॉर्म gx अपॉन hx वेयर hx शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। अब यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू है, डेनोमिनेटर क्या हो गया x माइनस टू, दैट मीन्स x माइनस टू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये कब डिफाइंड होगा, जब डेनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड डेनोमिनेटर इज x माइनस टू, तो दैट मीन्स x माइनस टू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट, दैट मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू टू, दैट मीन्स x सभी रियल वैल्यूज हो सकती है, हमें पता है ये, आपको गिवन है या नहीं गिवन, आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए, हम 12 तक सब रियल फंक्शंस कर रहे हैं,
दैट मीन्स डोमेन एंड रेंज आर गोइंग टू बी सबसेट ऑफ आर। ठीक है, तो x इज नॉट इक्वल टू 2, दैट मीन्स रेंज डोमेन विल बी r माइनस सेट विद एलिमेंट 2। डोमेन जिसे हम df करके लिखेंगे, राइट, r माइनस सेट विद एलिमेंट 2। ओके, ये हमने ऑटोमेटिकली ध्यान रखना है बेटे, x सभी r में से है, y सभी r में से है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज दिस, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका अब डोमेन निकालना है। वो सिंपलेस्ट फंक्शन लिया था मैंने, लीनियर था डेनोमिनेटर में, अब ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी, बट इट इज अगेन विद द सेम बेसिक रूल। बेटा बार बार कहती हूँ, बेसिक रूल्स सीखना इज मस्ट। बेसिक्स हम सीख गए तो हम उसके ऊपर जितनी मर्जी बिल्डिंग बड़ी बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेसिक हमने क्या सीखा कि डेनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज रैशनल फंक्शन हमने इनको डिफाइन किया। ठीक है, डेनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और यहाँ डेनोमिनेटर क्या है, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना भी हमें आता है। तो इट्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स इसका कोई भी फैक्टर 0 नहीं होगा, और इसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस 1 x माइनस 2, राइट, यू नो ना, फैक्टर्स आपको आते हैं सबको, राइट। तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 है तो दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, दैट मीन्स 1 भी नहीं है 2 भी नहीं है x। तो ये वहां पर एक वैल्यू हमने डिलीट की थी 1, राइट, वहां पर लीनियर था पिछले में। अभी हम r में से 2 वैल्यूज डिलीट करेंगे, तो सेट विद 2 वैल्यूज हम माइनस कर देंगे, r ही है, x r में से ही है, r में से हम माइनस करेंगे सेट विद 2 वैल्यूज 1 एंड 2। ओके, सिंपल ना। देखिए अब बेसिक्स की इंपॉर्टेंस होती है ना, हमें रैशनल में पता होना चाहिए कि डेनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सिर्फ वही कंडीशन यूज किया हमने। और बेसिक हमने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना सीखा हुआ छोटी क्लासेस में। तो बेसिक को जोड़ के आप उसके ऊपर जितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग बना लो बेटा। इसलिए बार बार कहती हूँ, बेसिक्स पर कमांड पाइए अपनी। अगर कोई भी कंपटीशन क्लियर करना है तो अपने बेसिक कंसेप्ट, बेसिक रूल्स अपने जरूर उन पर कमांड लाइए। कॉन्फिडेंस आएगा उनमें जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, राइट। चलिए, आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। अब बेटे सारे मैं बुक के क्वेश्चन नहीं ले रही, बुक में इनमें बहुत कम क्वेश्चन है, इनफैक्ट एग्जाम्पलर में भी बहुत क्वेश्चन है आपके, मिसलिनियस से भी लिए हैं मैंने आज क्वेश्चन। कुछ और जो मुझे लगा 2-4 टाइप के और डिस्कस हो सकते हैं, सभी ले रही हूँ मैं आज। तो आप इनको पढ़िए, अच्छे से करिए, एग्जाम्पलर में से भी कर लीजिएगा ये क्वेश्चन, और मिसलिनियस में भी बहुत है, उसमें से भी कर लीजिएगा। चलिए, लॉग ऑफ x माइनस 3, लॉग ऑफ x माइनस 3, लॉग फंक्शन हमने कल डिस्कस किया। लॉग फंक्शन हमें पता है, लॉग फंक्शन कब डिफाइंड होता है, जब ये जो इसका आर्गुमेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। log x is defined for x greater than 0, right, और यहाँ पर log x minus 3 है, तो this will be defined for x minus 3 greater than 0, that means x greater than 3, right। तो x की क्या वैल्यू हो गई, greater than 3। तो सभी रियल नंबर्स जो 3 से ग्रेटर है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस ओपन इंटरवल से, राइट, 3 to infinity। ओके, इंटरवल्स जिसको याद नहीं बेटा, सेट्स में जाकर इंटरवल वाली वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, हमने डोमेन रेंज लिखनी है, जनरली हम इंटरवल्स में लिखेंगे, तो वो आपको नहीं क्लियर होंगे, फिर वही बात, बेसिक वो क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। Yes, next is this question beta. Find the domain of the function fx is equal to 1 upon square root greatest integer of x square minus 5 greatest integer of x plus 6। ये ब्रैकेट्स अवॉइड मत कर दीजिएगा बेटा, लास्ट क्लास में हमने स्पेशल फंक्शन डिस्कस किए हैं। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ये सिर्फ x नहीं लिखा हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर लिखा है, तो इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके स्पेशल फंक्शंस आ गए तो आप घबरा जाएं, वो ही बेसिक रूल्स यूज कर रहे हैं। रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, डेनोमिनेटर में सर्ड है, और सर्ड में हम करते हैं, अगर सर्ड के अंडर फंक्शन है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट क्योंकि वो डेनोमिनेटर में आ गया तो क्या कंडीशन हो गई, दिस शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0।
राइट, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब अगर हम माइंड में सिर्फ इसे लाइक ए नंबर ले लें, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 5a+6, तो हमें फैक्टर करने आते हैं इसके, हम सेम ढंग से फैक्टर कर लें, वी विल गेट दीज टू फैक्टर्स, राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ये प्रोडक्ट आ गया बेटा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। और हमने बेबी कर्व मेथड किया हुआ बेटा, बेबी कर्व मेथड में हमने क्या किया था, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फंक्शंस कब क्या साइन लेंगे, यही सब चेक किया था। जिसको नहीं ध्यान है बेटा, बेस आप स्मार्ट सॉल्यूशन की सीरीज में चले जाइए प्लेलिस्ट में, उसकी पहली वीडियो आप देख लीजिए, राइट। अभी मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ, इसमें हम लंबा लाइन बनाते थे और इनके फैक्टर क्या है, जीरोस क्या है, 2 और 3, 2 और 3 हमने ड्रॉ किए, और हम इसी ढंग से हमने एक्सप्रेस करना होता है x माइनस फैक्टर टाइप, राइट, और वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर है यहाँ पर, उसका अभी इफेक्ट नेक्स्ट में देखेंगे क्या होता है। अभी तो हम इसे लाई का नंबर ले रहे हैं a, ठीक है। तो राइट मोस्ट से पॉजिटिव साइन, देन नेगेटिव साइन, देन पॉजिटिव साइन, राइट, यही किया था हमने। अब क्या देखना है हमने, दिस प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कब है, यहां पर, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 3 में, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 3 में, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 2 में, ठीक है। तो दो कंडीशन आ गई, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 और दिस शुड बी लेस देन 0। ये फैक्टर लिख दिए मैंने, आप सीधा भी लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी ग्रेटर देन 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी लेस देन 2, ठीक है। ये x नहीं है, मेक इट वेरी मच क्लियर इन योर माइंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने लास्ट क्लास में किया बेटे, उसे रिकॉल करिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है, इंटीग्रल वैल्यूज देता है, इंटीजर पर इंटीजर, और बाकी क्या कहते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दिस नंबर, जिस भी नंबर में पूछा हो। हम ये कह रहे हैं, अब इसको हम अंडरस्टैंड करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी ग्रेटर देन 3, और ये तो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू लेता है। ग्रेटर देन 3 मतलब मिनिमम 4 वैल्यू ले सकता है, ये x मिनिमम 4 वैल्यू ले सकता है ना, दैट मीन्स, राइट। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन 2, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वही बात है, इंटीग्रल वैल्यू लेता है, तो ये डायरेक्टली x लेस देन 2 हो जाएगा। आप ग्राफ से भी समझो, अगर ग्राफ से समझाऊं मैं बेटे, 3 वैल्यू कहाँ आ रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी ग्रेटर देन 3, ये आपकी 3 वैल्यू आ रही है, ठीक है। 3 से ग्रेटर कौन सी वैल्यू आनी है, 4, यहाँ पर तो 3 वाली वैल्यूज ही रही, ठीक है, 3 नहीं रही ना यहाँ पर, 3 तो चाहिए नहीं हमें, 4 चाहिए। 4 पर पहली वैल्यू आई 4, राइट, और उसके बाद 5 तक 4 ही रही, और हम ग्रेटर तो सारी देखनी है, तो मिनिमम क्या होगी 4, दैट मीन्स मिनिमम x 4 आएगा, राइट। और लेस देन 2 बात कर रहे हैं हम, लेस देन 2, 2 इज हियर, 2 वैल्यू यहाँ आई, लेस देन 2 वैल्यू चाहिए, तो x इज ऑल्सो लेस देन 2, 2 से छोटा भी लेस है तो उसकी वैल्यू 1 हो गई ना, 1 हो गई, तो x क्या हो गया, लेस देन 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये वैल्यूज हो गई। यहाँ पे आपके ये स्पेशल फंक्शन के करेक्टरिस्टिक आपने यूज किए, आपको समझ आता है, ऐसे ही रिकॉल होता है, बढ़िया, नहीं तो ग्राफ फटाफट बना लीजिए रफली, उससे रिकॉल कर लीजिए, अदरवाइज वेरी सिंपल है बेटे। ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू लेता है, 3 से ग्रेटेस्ट कौन सी पहली इंटीग्रल वैल्यू होगी, 4, तो वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि इंटीजर पे इंटीजर वैल्यू लेती है। उससे पहले तो ये 3 ही आ रही थी सारी वैल्यूज, 4 पर पहली 4 वैल्यू आई है, राइट, उसके बाद तो बड़ी ही आनी है सारी, तो सारी वैल्यूज कवर हो गई उसके बाद। और 2 से लेस जब बात कर रहे हैं, 2 पर 2 आई है सबसे पहले, तो उससे लेस चाहिए हमें, तो लेस तो सभी आ गई, 2 से एक बिल्कुल क्लोजेस्ट लिस्ट भी आ गई, ठीक है, तो x लेस देन 2, तो इनको हम कंबाइन कर दें इंटरवल फॉर्म में, दिस विल बी, डोमेन विल बी -∞ to 2, ओपन इंटरवल होगा, यूनियन 4 से ग्रेटर है, 4 to ∞, 4 पर क्लोज होगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, दिस इज समवट लिटिल बिट टीडियस बेटा, अगर नहीं क्लियर तो प्लीज पॉज करिए, दोबारा रिवाइंड करिए और देखिए, ठीक है।
बट समझ लीजिएगा अच्छे से, ऐसा नहीं है कि आपको बुक में जो 2-4 क्वेश्चन लिखे हैं उन्हीं में से आएंगे, आपको डिफरेंट स्पेशल फंक्शन समझ आने चाहिए, आपको बेसिक्स इनके फंडेस क्लियर होने चाहिए, आपसे सब कैलकुलेट हो सकता है। ओके, यस, रेंज पे आते हैं बेटा। रेंज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ रियल नंबर। एक्स रियल नंबर है, रियल फंक्शन है, तो भी हमें रियल नंबर ही लेना था, और एफ एक्स एक्स ही है, एफ एक्स एक्स ही है, तो क्लियर कट है सारे रियल नंबर्स, क्योंकि एक्स भी तो रियल वैल्यूज ले रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन है इनफैक्ट ये, ठीक है, याद कर लो। तो कल ही हमने किया, आइडेंटिटी फंक्शन है तो रेंज आर ही आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट इज दिस, find the range of each of the function f(x) is 2 minus 3x, x belonging to R, x is greater than 0। देखिए x की रिस्ट्रिक्शन दे दी है, x की रिस्ट्रिक्शन दे दी है, तो अब इस रिस्ट्रिक्शन को हम यूज करेंगे रेंज निकालने के लिए। जब कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी हैं तो उनको गौर से ऑब्जर्व करिए, वो x पर रिस्ट्रिक्शन है मतलब डोमेन डिफाइन कर रही है, तो डोमेन की वैल्यूज पर ही तो y निकालना है ना, डोमेन में जो x वैल्यूज हैं उन्हीं पर y निकालना है हमने, तो हम इसको यूज करेंगे, x इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इसको अगर हम -3 से मल्टीप्लाई कर दें, -3 से क्यों, हमारा फंक्शन क्या है 2 - 3x, मतलब x से पहले -3 मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमें जो x की रिस्ट्रिक्शन दी है उस पर भी हम दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई कर दें, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते क्या होता है, अपोजिट हो जाती है ये कंडीशन, है ना, इनइक्वालिटी अपोजिट हो जाती है, तो -3x शुड बी लेस देन 0 बिकॉज -3 into 0 इज ऑल्सो 0, ठीक है, -3x इज लेस देन 0, अब 2 हम ऐड कर दे दोनों तरफ, ये 2 एडेड है ना, 2 ऐड कर दे दोनों तरफ, तो वी विल गेट 2 - 3x लेस देन 2, राइट, एंड 2 - 3x इज fx, सो fx इज लेस देन 2। अब ये fx पे आ गई रिस्ट्रिक्शन, y पर आ गई, दैट मीन्स रेंज क्या हो गई हमारी, रेंज वो सभी वैल्यूज हो गई y की जिनके लिए y लेस देन 2 है, जिसको हम इंटरवल में रिप्रेजेंट करेंगे, तो -∞ to 2, ओपन फ्रॉम 2, इन्फिनिटी से तो हमेशा ही ओपन रहना, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर हमने ध्यान देना स्ट्रिक्ट था तो ओपन है। ओके, आई होप इट इज क्लियर, सिंपल था बेटे बिल्कुल, है ना। चलिए, find the range of each of the function f(x) is equal to x square plus 2 and x is a real number। कोई भी x रियल नंबर है उसके लिए स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर if a number is always greater than equal to 0, रियल नंबर के लिए ये होता है ना, मिनिमम 0 वैल्यू ले सकता है, नेगेटिव तो कभी ले ही नहीं सकता, स्क्वायर हो गया, -1 स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो x स्क्वायर हमें पता है बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, ये बेसिक नॉलेज हो गई हमारी, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब एक स्क्वायर में 2 ही तो ऐड हुआ है, जस्ट हम ऐड कर दें दोनों तरफ, we will get x square plus 2 should be greater than equal to 2, that means fx is greater than equal to 2, simple to get, fx is greater than equal to 2, that means range क्या हो गई बेटा, range is close, sorry, close interval टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पर ओपन, इंफिनिटी पर तो क्लोज हम ले ही नहीं सकते कभी, राइट। चलिए और देखते हैं बेटे, let A is equal to the set with element 9, 10, 11, 12, 13 and let F is the function from A to N that is defined by Fn is equal to the highest prime factor of n, find the range of F। ये आपके मिसलिनियस का क्वेश्चन है बेटा, रेंज फाइंड आउट करनी है और इस ढंग से डिफाइन है, और आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा सा क्या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है बेटे, आपसे जब कहा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर्स तो सारे n में से आएंगे, ठीक है, कोडोमेन a हमें ये डिफाइन किया है, तो हम इन सब का बस हाईएस्ट प्राइम फैक्टर देख लें, जो भी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जिसका है वो रेंज में आ जाएगा। अब एक्सप्लिसिटली डिफाइंड है, कुछ टर्म्स के लिए डिफाइंड है, तो हर एक देखनी पड़ेगी हमें, आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इतनी डिटेल में मत लिखो, जितनी डिटेल में लिख के मैं समझा रही हूँ, आप सीधा आंसर लिखो, क्योंकि मेंटल कैलकुलेशन हो सकती है बिल्कुल इसकी, आप अगर निकालते हैं 9, दैट मीन्स f9 क्या हो गया 3, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 क्या हो गया 3, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10, 10 के क्या फैक्टर है 2 and 5, 5, 9 का तो फैक्टर ही प्राइम फैक्टर 3 था सिर्फ,
10 के तो 2 फैक्टर हैं, 2 एंड 5, बट हाईएस्ट कौन सा है? 5। 11 प्राइम नंबर है, उसके और कौन से प्राइम फैक्टर होंगे? वो खुद होगा, राइट। 12 के प्राइम फैक्टर 2 एंड 3 है। वेरी सिंपल टू गेट, यू ऑलरेडी नो, मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं आराम से। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 3। ओके। 13 अगेन प्राइम आ गया, उसका प्राइम फैक्टर वही रहेगा 13, उसमें भी कोई और कंडीशन नहीं है। तो ये सब को आप सेट में लिख दीजिए, दैट विल बी रेंज, सिंपल, राइट। तो रेंज हमारी आ गई 3, 5, 11। 3 रिपीट लिखने की कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट इज 13, 3, 5, 11, 13, दिस इज द रेंज। ओके, yes, this is the next question. This is also from the miscellaneous beta. Let f is equal to x square upon 1 plus x square. अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ फंक्शन, ठीक है। तो f y is equal to f x is equal to this फॉर्म में नहीं, this itself means f(x) is equal to this, ठीक है। अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, x belongs to R, right? Be a function from R into R, determine the range of f। रेंज निकालने हैं, मतलब ये क्या वैल्यूज ले सकता है वो निकालना है। और देखिए, एक बार ट्रेडिशनल वे से बताती हूँ मैं बेटा, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन में हम कर चुके एग्जांपल में, एक बार एक और कर लेते हैं। यहाँ f(x) is equal to this दे रखा है, हम इसको y एज्यूम कर लेते हैं। अब काम क्या करना है, हमने x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। डू रिमेम्बर, x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ये तो क्लियर कट है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बेटा। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और नीचे 1 प्लस कर रखा है उस पर, तो मिनिमम वैल्यू 0 ही आ सकती है इसकी। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेशन शुरू करें, बिकॉज y इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वी विल गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ से x कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओपन कर दें ब्रैकेट, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की टर्म्स लेफ्ट में ले जाएं सभी, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, we will get x square into 1 minus y is y, that means x square can be written as y upon 1 minus y, right? y upon 1 minus y, और x square खुद क्या है? स्क्वायर हो गया ना पॉजिटिव नंबर का, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, that means this is greater than equal to 0, right? This is greater than equal to 0, y itself is greater than equal to 0, तो ये रैशनल फंक्शन में न्यूमैरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो डेनोमिनेटर का फिर कंफर्म हो गया ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ये लेस देन 0 हो गया तो ये तो नहीं पॉसिबल हो सकता है ना। जब हमें एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, और एक्स स्क्वायर ऐसे एक्सप्रेस हो रहा है जिसमें y मतलब न्यूमैरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो डेनोमिनेटर का स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना मस्ट है। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। 1 माइनस वाई ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, क्योंकि डेनोमिनेटर में है, ठीक है। 1 माइनस वाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स y इज लेस देन 1, ओके। y इज लेस देन 1, क्लियर। अब क्या हो गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, तो रेंज क्या हो गई, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, रेंज इज क्लोज फ्रॉम लेफ्ट 0 एंड ओपन फ्रॉम राइट 1, रेंज हो गई क्लोज, सेमी ओपन, सेमी क्लोज ये बोलेंगे आप, 0 to 1, ओके, क्लोज फ्रॉम लेफ्ट दिस इंटरवल, ओके। ये हमारी है बेटा ट्रेडिशनल वे, जैसे हम निकालते हैं एफ एक्स को वाई एज्यूम कर लेते हैं, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सप्रेस करते हैं, फिर देखते हैं क्या वैल्यू लेगा वाई जिसके लिए एक्स वैलिड डिफाइंड हो। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए, उसके लिए हमने कंडीशन निकाली, ठीक है। इसका एक स्मार्ट सॉल्यूशन भी है बेटा, स्मार्ट सॉल्यूशन भी है इसका, ऑल्टरनेटिव वे भी है, उसको मैं चाहूंगी आप बल्कि इस मेथड से ना प्रेफर करो, उसे उस मेथड से प्रेफर करो। आई जस्ट ट्राई टू गिव यू ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, बाकी आपका माइंड तो और भी कोई सॉल्यूशन निकाल सकता है, बिल्कुल ट्राई करिए, ठीक है। हमें जब कोई न्यू चीज सीख रहे हैं, और मैथ्स में तो इतनी वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस है बेटे हर चीजों के, आपको अपने माइंड से ट्राई करना चाहिए, but you must just check before exam that is a valid solution, okay। चलिए अल्टरनेटिव क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर हमें पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रियल नंबर, राइट। दैट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया हमने यहाँ पर,
ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और हम बात कर रहे हैं एफ एक्स की जो कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हम 1 या 1 से बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें बेटा, तो एक्स स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, राइट और रॉन्ग? एक्स स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, बिकॉज एक्स स्क्वायर खुद ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, उस पर एक 1 नंबर ऐड किया हमने। किसी भी नंबर में हम 1 नंबर ऐड करें तो हमारे पास वो जो नंबर है पॉजिटिव है, क्योंकि खुद वो नंबर इससे लेस आएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं, इसको मैं ट्रांसपोज कर दूं, या तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1 होगा, राइट, लेस देन 1 होगा, और दिस इज नथिंग बट एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स। यहां से आ गया एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से आ गया एफ एक्स लेस देन 1, दैट मीन्स एफ एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, और यही तो हमें चाहिए, एफ एक्स की वैल्यू ही तो देखनी है हमने क्या आ रही है, वो आ गया, रेंज आ गई हमारी, क्लोज इंटरवल 0 to 1, ओपन फ्रॉम 1, राइट, सेमी ओपन सेमी क्लोज, राइट, ठीक है, क्लियर? चलिए, आई होप इट इज क्लियर, नहीं क्लियर तो प्लीज रिवाइंड करके देख लीजिएगा बेटे। I will suggest you should think of methods like this, ठीक है, ये थोड़ा सा आपका प्रॉपर वे लिखने में कुछ बच्चे स्किप कर जाते हैं बेटा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, बिल्कुल वो मेथड भी करना है हमने। चलिए देखते हैं आगे। यस, अब डोमेन रेंज दोनों फाइंड आउट करेंगे बेटा। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स, माइनस मॉडुलस एक्स। मॉडुलस एक्स हमें पता है बेटा ये होता है modulus x is x if x is greater than equal to 0, this is minus x if x is less than 0, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में डेफिनेशन की है ये। तो माइनस मॉडुलस x क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव, माइनस x if x is greater than equal to 0 and x if x is less than 0, राइट, यही हो गई डेफिनेशन। तो क्या कोई x पर कंडीशन लग रही है बेटे, इसके लिए डिफाइन होगा या नहीं होगा? x लेस देन 0 सभी नंबर्स के लिए भी डिफाइंड है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी सभी के लिए डिफाइंड है, तो सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड हो गया ना, तो डोमेन तो इसका क्लियर कट आर हो गया, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगी, ठीक है। रेंज क्या हो गया, रेंज में अब ये माइनस ऑफ मॉडुलस है, और मॉडुलस खुद पॉजिटिव रहता था हमेशा, तो नेगेटिव रहेगा ये हमेशा, है ना, नेगेटिव रहेगा, तो रेंज हो गए नेगेटिव रियल नंबर। आप एज सच रूल से भी कर लो, तो मॉडुलस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस मॉडुलस एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, 0 तो वैल्यू होगी, ठीक है, डिवीजन में कुछ नहीं है हमारे, दैट मीन्स रेंज विल बी माइनस इंफिनिटी टू 0, क्लोज फ्रॉम 0, ओके, क्लियर? Yes, next question is find the domain and range of the real function f(x) is equal to square root x minus 2, स्क्वायर रूट आ गया, राइट सर। अब इसमें डोमेन, डोमेन के लिए क्या देखना है, x क्या वैल्यूज लेगा, राइट, तो x पे क्या रिस्ट्रिक्शन आ रही है बेटा, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंडर जो फंक्शन है दैट शुड नॉट बी नेगेटिव, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बस यही एक रिस्ट्रिक्शन है, दैट मीन्स डोमेन क्या हो गया, semi open interval close from left 2 to infinity, right, domain is this, okay। और रेंज के लिए क्या हुआ, जब भी ये हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, एफ एक्स इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, स्क्वायर रूट है, जो यहाँ साइन है दैट इज पॉजिटिव, वही काउंट होगा, पॉजिटिव साइन होगा, और मिनिमम 0 वैल्यू आएगी इसकी 2 पर, राइट, तो रेंज क्या हो गई 0 to infinity, क्लोज फ्रॉम 0, राइट। आई होप बेटा आप लोगों को सिंपल लग रहा है ना। चलिए और देखते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, अभी हमने किया स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2, अब उस टाइप का फंक्शन आ गया डेनोमिनेटर में और न्यूमैरेटर है 1, अब क्या चेंज पड़ेगा पीछे से, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 में हमने कहा स्क्वायर रूट के अंडर जो फंक्शन है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट अब वो 0 नहीं हो सकता,
और वो डेनोमिनेटर में है, जीरो नहीं हो सकता। तो डोमेन के लिए क्या कंडीशन हो गई, x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, राइट। x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन वन। तो डोमेन हमारा हो गया ओपन इंटरवल 1 to इंफिनिटी, राइट। ये डिफरेंस आ गया। अब रेंज की बात करें बेटे, रेंज मतलब एफ एक्स क्या वैल्यू ले सकता है, राइट। वाई एफ एक्स क्या वैल्यू ले सकता है फॉर एक्स ग्रेटर देन वन, यहाँ एक्स ग्रेटर देन वन आ गया डोमेन के लिए, फॉर एक्स ग्रेटर देन वन। अब एफ एक्स जो है वन अपॉन स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन, ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। न्यूमैरेटर क्लियर कट नॉट जीरो है, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, सो दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, राइट। चेक करें कोई और रिस्ट्रिक्शन आती है क्या वाई पर, एफ एक्स पर आई मीन एफ एक्स को वाई एज्यूम कर लेते हैं, वन अपॉन रूट एक्स माइनस वन। क्या प्रोसीजर रहता है हमारा प्रॉपर, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, राइट। तो इसको हम x निकालना चाहते हैं और x सर्ड में है, स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर दें तो सर्ड हट जाएगा, वी विल गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन, राइट। अब यहाँ से हमें x निकालना है जो कि अभी डेनोमिनेटर में है, तो इंटरचेंज कर दें इनको, x minus 1 will come in the left side and y square will come in the denominator, right। इसको और सिंप्लीफाई कर लें, x will be 1 plus 1 upon y square, right। x पे क्या रिस्ट्रिक्शन थी, x was greater than 1। अब x greater than 1 है, that means this is greater than 1, right। this is greater than 1, that means 1 upon y square will be greater than 0, right। अब ये किसके लिए ट्रू होगा, y की कौन सी वैल्यू के लिए ट्रू होगा, y की कोई भी वैल्यू जो जीरो ना हो, है ना, कोई भी रियल नंबर जो जीरो ना हो उसके लिए ट्रू हो। बट अभी हमने देखा दिस वैल्यू ऑफ y इज एक्चुअली ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो हमारे यहां से सिर्फ रिस्ट्रिक्शन आई नॉट इक्वल टू जीरो, यहां से रिस्ट्रिक्शन आ गई ग्रेटर देन जीरो, इनको कंबाइन करें तो ग्रेटर देन जीरो रिस्ट्रिक्शन रहेगी, दैट मीन्स रेंज इज जीरो टू इंफिनिटी, ओके। रेंज आ गई जीरो टू इंफिनिटी, डोमेन आया था वन टू इंफिनिटी, दोनों ओपन इंटरवल, ओके। yes, next question is find the domain and range of the real function f(x) is equal to square root of 4 minus x square। हमने स्क्वायर रूट में सर्ड में लीनियर का किया था बेटा, और ये आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सर्ड के अंदर, ओके। और इसको आप गौर से देखेंगे, इसको करने के भी टू वेज हो सकते हैं, एक तो जो वेवी कर्व मेथड आपको मैंने बताया था वो यूज हो सकता है बीच में कैलकुलेशन के लिए, एक फॉर्मूला यूज हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, एग्जाम्स में भी। लेट अस सी, absurd है तो इतना तो आपको हिंट मिल गया बेसिक नॉलेज से ही कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। दैट मीन्स x square should be less than equal to 2 square, 4 can be written as 2 square, and 4 greater than equal to x square can be written as x square less than equal to 2 square, right। And there is an identity, you can remember this, x square less than equal to a square gives you the result minus a less than equal to x less than equal to a। आपने अगर वो वेवी कर्व मेथड की वीडियो देखी है बेटा, तो ये बेसिकली क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, प्रोडक्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, प्रोडक्ट इज नेगेटिव। तो आप वेवी का मेथड भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये रिजल्ट याद भी रख सकते हो, ओके। अब इसको यहाँ यूज करें तो a is 2, दैट मीन्स वी विल गेट माइनस 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, राइट। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, माइनस 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 फ्रॉम हियर, ओके। दिस इज द डोमेन, एक्स क्या वैल्यू ले सकता है इसी को तो हम डोमेन कह रहे हैं, है ना। डोमेन हो गया क्लोज इंटरवल माइनस 2 to 2, राइट। अब रेंज की बात करें, रेंज के लिए हम प्रॉपर
वही स्टैंडर्ड मेथड से चले, हम स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर को y एज्यूम कर लेते हैं, राइट। y एज्यूम कर लिया हमने, दैट मीन्स अब हम x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, यही स्टैंडर्ड वे है हमारा। तो हम इसको पहले स्क्वायर कर लें, स्क्वायर कर लें तो y स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, राइट। देन हमें x कैलकुलेट करना है, तो x को हम लेफ्ट ट्रांसपोज कर देते हैं, y को राइट, वी विल गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस y स्क्वायर, बट वी नो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, so this must be greater than equal to 0 because this is equal to this, right? That means 4 minus y square is greater than equal to 0, that means y square is less than equal to 2 square, 4 again can be written as 2 square। अभी जैसे x के लिए कैलकुलेशन की थी, बिल्कुल वही एक टाइप की इक्वेशन आ गई बेटा, y square is less than equal to 2 square and we know this result, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा -2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2, ओके। बट हम याद रखेंगे बिल्कुल, बिकॉज y इज इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट। यहाँ जो साइन होता है वही काउंट करते हैं हम स्क्वायर रूट फंक्शन में, 0 हो सकता है ये मिनिमम, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जबकि y इनके बीच में आ रहा है, तो ये रिस्ट्रिक्शन तो हट गई, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 ये रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी है। इनमें कॉमन क्या होगा, 0 to 2, 0 to 2 हमारा वैल्यू वेरी करेगी y की, और रेंज हो गई क्लोज इंटरवल 0 to 2, ओके। आई होप इट इज क्लियर। नहीं क्लियर बेटे रिवाइंड करिए, दोबारा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए इसी का वेवी कर्व मेथड डायरेक्ट यूज कर लो, तो उसको कैसे करोगे, इसमें यूज कर लेते हैं बेटा स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर में, अभी फॉर्मूला यूज कर लिया हमने, मेथड वही है, स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 9 माइनस डिफाइन होने के लिए क्या होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स इसके अगर आप फैक्टर कर दो तो 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब वेवी कर्व मेथड यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, वेवी कर्व मेथड यूज करना चाहते हैं तो हमें फैक्टर चाहिए, ये हमें ये लीनियर फंक्शंस का प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन जो हमने मेथड किया है उसमें हमें फंक्शन भी इस फॉर्म में नहीं चाहिए, x माइनस या x प्लस चाहिए, तो हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, वी विल गेट x माइनस 3, इसको तो हम जैसे मर्जी लिख सकते हैं, x प्लस 3 भी लिख सकते हैं, x प्लस 3 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर था x के साथ माइनस, तो उसके साथ प्लस बनाने के लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस माइनस को हटाने के लिए अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस साइन विल बी लेस देन इक्वल टू 0, राइट, अपोजिट हो जाएगी ना इनइक्वालिटी, -1 से जैसे मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी अपोजिट हो गई। अब ये लीनियर फैक्टर आ गए, और वेवी कर्व मेथड हमने क्या किया था, अगर हम इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करें, इसके जीरोस लें, जीरोस क्या है, एक तो -3 और एक 3, राइट, तो ये दो का प्रोडक्ट है और उसी लाइन में है जैसे हमने वहाँ मेथड समझा था, x प्लस 3 एक्स माइनस 3, मतलब x माइनस प्लस की फॉर्म में ही है, तो राइट मोस्ट आ गया हमारा पॉजिटिव, उससे नेक्स्ट नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, यस याद है ना, यही किया था। अब हमें चाहिए क्या, प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव, प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव कहाँ आएगा, यहाँ पर, और वो लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पर भी स्लैक ही चलेंगे, यहाँ पर मतलब -3 to 3 इनके बीच में, ठीक है। अभी हमने पीछे फॉर्मूले से निकाला था, अब हमने ये वेवी कर्व मेथड से कर लिया, राइट। अब -3 और 3 के बीच में है, दैट मीन्स डोमेन इज एक्सिस लाइज बिटवीन -3 and 3, दैट मीन्स डोमेन इज क्लोज इंटरवल -3 to 3, राइट। अब रेंज देख लें बेटा, रेंज के लिए क्या होगा, सेम स्टेप्स, y एज्यूम किया हमने रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर को, ठीक है, और ये डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब हम वही एक्सप्रेस कर लें, x को y की टर्म्स में, y स्क्वायर हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर हो गया 9 माइनस वाई स्क्वायर,
right, which is greater than equal to 0, because x square greater than equal to 0. That means this is greater than equal to 0. That means 3 minus y into 3 plus y greater than equal to 0. बेबी कर्व यूज कर रहे हैं, वहां बेबी कर्व कर रहे हैं तो यहाँ भी बेबी कर्व कर रहे हैं, ठीक है। x के लिए बेबी कर्व किया है तो y के लिए भी वही करेंगे, सेम सेम पैटर्न कैलकुलेशन है। नेगेटिव कॉमन ले लें, वी विल गेट दिस, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, वी विल गेट दिस, इनइक्वालिटी गेट चेंज। अब वही नंबर लाइन पर -3 एंड 3, राइट मोस्ट में क्या साइन आएगा, पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। ओके, और हमें नेगेटिव चाहिए तो ये क्या होगा, -3 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3। ओके, बट y तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो ये तो वैलिड नहीं हुआ। इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो रेंज क्या हो गई, क्लोज इंटरवल 0 to 3। ओके, क्लियर, आई होप इट इज क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यस, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 16। वहां था कांस्टेंट में से x स्क्वायर माइनस हो रहा था, अब x स्क्वायर में से कांस्टेंट माइनस हो रहा है, ठीक है। अब इसमें कहाँ फर्क पड़ेगा वो भी देखते हैं बेटा। x स्क्वायर माइनस 16 है, डोमेन के लिए तो वही बात करनी है, x स्क्वायर माइनस 16 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स x स्क्वायर वेवी कर्व से कर लेते हैं बेटा, दैट मीन्स x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। दैट मीन्स अगर आप नंबर लाइन में चेक करो, -4 4 रिप्रेजेंट करो और राइट मोस्ट आपके वही स्टैंडर्ड वे से हुआ, x माइनस एक्स प्लस वे से, यहाँ और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। राइट मोस्ट आ गया प्लस, देन नेगेटिव, देन प्लस, और हमें चाहिए प्लस। प्लस कब है, इस पर और इस पर। दैट मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू -4 यहाँ पर, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दैट मीन्स डोमेन क्या हो गया, -∞ to -4 ये वाला पार्ट, यूनियन 4 to ∞ ये वाला पार्ट। ओके, तो इस ढंग से वेवी कर्व मेथड यूज करना बिल्कुल सिंपल बन जाता है बेटे। अदरवाइज देखो आप कैलकुलेशन करते रहो, आपको तब भी समझाया था, आपके दो का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दैट मीन्स या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, उसको फिर ड्रॉ कर करके देखते रहो। सो इट्स बेटर कि आप वेवी कर्व मेथड से करें, ठीक है। डोमेन ये आ गया, आई होप इट इज क्लियर। अब रेंज के लिए वही तरीका, हमने y एज्यूम कर लिया, डेफिनेटली स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 16 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बट हमें x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, y स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 16। अब यहाँ से x कैलकुलेट करोगे तो y स्क्वायर प्लस 16, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हमें दिख रहा है बेटे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नेगेटिव है ही नहीं, कोई पंगा है ही नहीं, y कुछ भी पुट कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना ही आना है। इनफैक्ट दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 16, तो एग्जैक्टली इसको तो फॉलो कर ही रहा है। दैट मीन्स दिस कैन होल्ड फॉर एनी वैल्यू ऑफ y की किसी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं है, सबके लिए होल्ड करेगा ये, राइट। बट एक रेस्ट्रिक्शन तो है स्टार्टिंग में, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ रेंज क्या हो गई बेटे, लोअर लिमिट पे कंडीशन है बट अपर में कोई कंडीशन नहीं बन रही, दैट मीन्स y शुड बी फ्रॉम दिस इंटरवल, क्लोज फ्रॉम लेफ्ट 0 to इन्फिनिटी। ओके, यहाँ अब ये अपर वाली कंडीशन नहीं है क्योंकि किसी भी y वैल्यू के लिए होल्ड हो जाएगा। ओके, तो रेंज ये हो गई, डोमेन ये था हमारा, आई होप इट इज क्लियर। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है, बहुत फ्रिक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, बट स्टिल वही बात है, ये बिल्कुल मान के चलिए नहीं कि आ रहे हैं तो यही आएंगे, आपको कंसेप्चुअली पढ़ना है थोड़ा, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन हमने किया है लास्ट क्लास में, राइट, आपको प्रॉपर ग्राफ डोमेन रेंज समझाया है। यहाँ पे मैं क्या लेना चाहती हूँ बेटे, उसमें अगर थोड़ा सा चेंज आ जाए, क्वेश्चन अभी करने लगे हैं हम आगे, मॉडुलस फंक्शन में थोड़ा सा चेंज है, ये हमने मॉडुलस फंक्शन किया, राइट। मॉडुलस एक्स इज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ दिस इज माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है।
वहां मैंने इसके सारे टाइप्स में डिस्कस किए। अब ये क्या हो सकता है, अगर इसी मॉडुलस फंक्शन में ये चेंज आ जाए, x माइनस ए पूछा जाए, तो इसी को फॉलो करो तो क्या होगा, दिस विल बी x माइनस ए, जैसे ये है, इफ x माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, एंड दिस विल बी नेगेटिव ऑफ दिस इफ x माइनस ए इज लेस देन 0। ये तो फॉलो कर रहे हैं ना, जिसका मॉडुलस ले रहे हैं अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वो एज सच आएगा, अगर वो लेस देन 0 है तो उसका नेगेटिव आएगा, वही कर रहा है। x माइनस ए अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वही का वही आएगा x माइनस ए, बट अगर ये लेस देन 0 है तो उसका नेगेटिव हो गया, राइट। इसका नेगेटिव मतलब a माइनस एक्स, तो एग्जैक्टली ये क्या हो गया, x माइनस ए इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इसको x ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिख सकते हैं, एंड दिस इज a माइनस एक्स इफ x इज लेस देन ए। तो आप मॉडुलस x को ध्यान रखिए, उसके साथ ये चेंज भी ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। ये तो x माइनस ए, जनरली x माइनस ए से ही चल जाता है, लेकिन कई बार फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब दोनों पॉजिटिव साइन है, तो उसको भी कंफ्यूज नहीं होना बेटे, इसी ढंग से फॉलो करना है, x प्लस ए ही रहेगा इफ दैट इज पॉजिटिव और 0, दिस विल बी नेगेटिव ऑफ दिस इफ x प्लस ए इज लेस देन 0, बस इसको मॉडिफाई कर दीजिए, इसको मॉडिफाई करेंगे, दिस इज x प्लस ए इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, यहाँ से यही आएगा, राइट, एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ x प्लस ए इफ x इज लेस देन माइनस ए, राइट, ओके। इसको एक बार ग्राफिकली भी समझ लो बेटा, अगर मॉडुलस x इसका ग्राफ बनाओ तो क्या बनता है, ये बनता है 0 पर वर्टेक्स वी शेप, 1 पर 1, 2 पर 2, -1 पर 1, -2 पर 2, राइट, वी शेप, दोनों तरफ सेम स्लांटिंग, ठीक है। लेकिन अगर इसका बनाओगे मान लो x माइनस 1 ले लेते हैं, x माइनस 1 लेंगे तो वो 1 पर शिफ्ट हो जाएगा वर्टेक्स, शेप वही रहेगी, भी वही रहेगा झुकाव 45 डिग्री, लेकिन सेंटर 1 पर फिक्स हो गया, ओके। अगर ये x माइनस 2 कर दोगे मॉडुलस तो 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। इसको अगर चेंज कर दिया x प्लस वन मतलब -1 पे शिफ्ट हो जाएगा, x माइनस माइनस 1, ठीक है, माइनस ए पे शिफ्ट हो जाएगा तो -1 पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और x प्लस 2 कर देंगे तो वो सेंटर -2 पे शिफ्ट हो गया, वर्टेक्स ऑफ द वी शेप्ड कर्व, राइट। तो ये ग्राफिकल चेंज भी आपको याद रहना चाहिए बेटे, ठीक है। अब जो इसके क्वेश्चन की बात करना चाहते हैं, हम डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं इस फंक्शन का, ठीक है, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन ही है बेटे। इसको क्या करेंगे, डोमेन मतलब x क्या क्या रिस्ट्रिक्शन रखना है, राइट, ये मतलब हो गया x क्या क्या रिस्ट्रिक्शन रख रहा है, x तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रख रहा, सभी वैल्यू के लिए डिफाइन हो रहा है। अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं तो ये आएगा मॉडुलस x माइनस 1 इज x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इज 1 माइनस x इफ x इज लेस देन 1, 1 से लेस के लिए भी सभी के लिए डिफाइन है, 1 से ग्रेटर और 1 खुद के लिए भी डिफाइंड है, तो सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन हो गया, दैट मीन्स डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर सेट, ठीक है, ओके। अब रेंज के लिए क्या बात करेंगे, रेंज के लिए बात करेंगे तो मॉडुलस x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और कुछ देखना ही नहीं, मॉडुलस में तो इनमें वैल्यू पॉजिटिव आनी है हमेशा, कुछ भी रखा जाए पॉजिटिव आएगी, दैट मीन्स रेंज इज सेमी ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी क्लोज फ्रॉम 0, राइट, ये रेंज हो गई आपकी। अब ये सारी स्पेशल फंक्शन की हमारी अंडरस्टैंडिंग है बेटे, जिससे हमने डोमेन रेंज निकाला, हमने कैलकुलेशन कुछ नहीं की खास, हमारी जो मॉडुलस फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग थी हमने उसी से कैलकुलेट किया है। इसको एक बार ग्राफिकली भी समझ लो बेटे, x माइनस 1 1 पे शिफ्ट होगा, ठीक है, डोमेन कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं हो रही, x सभी वैल्यूज ले रहा है, और y देख रहे हो 0 से इंफिनिटी तक, यहाँ से सारी वैल्यू ले रहा है ना, यहाँ कोई वैल्यू नहीं ले रहा, नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं ले रहा, तो रेंज ये हो गई 0 टू इंफिनिटी एंड डोमेन हो गया कंप्लीट रियल वाला, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन मॉडुलस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, अभी क्या था, सिंपल मॉडुलस x माइनस 1,
अब है मॉडुलस x माइनस वन अपॉन x माइनस वन। इसका जब डोमेन एंड रेंज निकालेंगे तो डोमेन के लिए तो बेसिकली क्या है, रैशनल टाइप फंक्शन है, तो डेनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। Denominator means x minus 1. X minus 1 should not be equal to 0. That means x should not be equal to 1. Okay? x not equal to 1 के लिए डिफाइंड है, मतलब सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट 1। ठीक है, ये डोमेन हो गया। अब रेंज के लिए बात करें तो रेंज के लिए वही बात आती है बेटे। अब इसको आप प्रॉपरली डिफाइन कर लोगे तो दिस इज, अभी हमने समझा 1 के राइट में पॉजिटिव रहेगा x माइनस वन, 1 के लेफ्ट में नेगेटिव ऑफ x माइनस वन। तो इसको भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 के राइट में 1 से ग्रेटर में 1 पे, ये x माइनस वन अपॉन x माइनस वन हो गया, मतलब 1, राइट, 1 हो गया। और 1 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में बात करेंगे, 1 पे तो डिफाइंड ही नहीं है ना, 1 के राइट और 1 के लेफ्ट पे बात होगी। तो 1 के लेफ्ट में क्या हो गया, ये नेगेटिव ऑफ दिस अपॉन x माइनस वन, राइट। तो ये -1 हो गया, है ना, -1 हो गया। तो रेंज क्या हो गई हमारी, रेंज सिर्फ दो वैल्यूज हो गई सेट में, -1 एंड 1। ओके, -1 एंड 1 दो वैल्यूज हो गई सिर्फ रेंज के सेट में, और डोमेन हमारा R माइनस सेट विद एलिमेंट 1। ये सबको बेटे सेट लिखना है, किसी को भी नंबर नहीं लिख देना गलती से। डोमेन एंड रेंज आर सेट्स। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ये भी बेटे आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और मिसलिनियस के क्वेश्चंस हैं ऐसे। इसका ग्राफ देखना चाहो तो बेटे इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, दिस इज 1 इफ x इज ग्रेटर देन 1, दिस इज -1 इफ x इज लेस देन 1। बट 1 पर ना तो -1 है ना 1 है, 1 पर डिफाइंड नहीं है, ये एम्प्टी सर्कल यही शो कर रहा है। ठीक है, ये एम्प्टी सर्कल ना शो करके भी कई बार ड्रॉ किया जाता है, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट। ओके, ये एक्सरसाइज थी बेटा, हम इस एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन कर चुके थे ऑलरेडी लास्ट क्लास में, इनके ये क्वेश्चन अब हम कर चुके हैं, डोमेन एंड रेंज के ये क्वेश्चन कर चुके हैं। और एग्जाम्पल मिसलिनियस एक्सरसाइज, उससे आप क्वेश्चन करेंगे अब, राइट। उसके अलावा मैंने कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी यहाँ समराइज कर दिए हैं, जिनको आप प्रेफरेबली पहले ही करके देख लीजिए। दीज आर द क्वेश्चन, इसको आप क्लिक कर लीजिए, राइट, या लिख लीजिए, दैट्स योर विश। ये क्वेश्चंस भी जरूर कर लीजिए बेटा, आपकी प्रैक्टिस जो अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसकी प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करके देख लीजिए अपना। डोमेन रेंज भी हमारा आज फिनिश हो गया, एक तरीके से ये चैप्टर फिनिश हो गया हमारा बेटे। आप मिसलिनियस से क्वेश्चन कर लीजिए, जितने कर सकते हैं आप एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स भी कर लीजिए। ठीक है, 1 मार्कर स्पेशली, एंड डोमेन रेंज की डायरेक्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन कम है बेटा, आपने मिसलिनियस से और एग्जाम्पलर से ही करने हैं। ये क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम एग्जाम्पलर से ही लिखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी करने हैं आपने। ओके, थैंक्स एवरीवन।